तो हमने क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आ गया स्ट्रिंग, बुलियन और आपका नंबर, अनडिफाइंड और नल। और नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट अरे, ठीक है। ऑपरेटर से हमने क्या क्या देखा, अर्थमेटिकल, कंपेरिजन, बिटवाइज, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, इफ कंडीशन। तो इफ की कैसे उसकी मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इफ वहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ देना चाहते हो, कि जैसे कि ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी कंडीशन देना चाहते हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल। यहाँ पे कंडीशन देते हैं। कोई क्वेश्चन सर, फर्स्ट है। और जितने भी लोग हैं, यस, दो, ठीक है, आप टाइप कर दो, वहाँ पे पता चल जाएगी, है ना। जावा की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इफ का, है ना। तो इफ क्या होती है आपकी, जो इफ स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे क्या देते हैं, आपका कंडीशन देते हैं, है ना। जैसे कि कंडीशन इन द सेंस कि अगर आज बारिश हुई तो कल, मतलब आज मतलब छुट्टी होगी, क्लास नहीं होगी, है ना, क्या यहाँ पे कंडीशन दिया जा रहा है ना। तो वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, कंडीशन में हम यहाँ पे देते हैं कि अगर मान लो आज बारिश हुई तो हम लोग घूमने चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बारिश हुई तो, है ना। तो वैसे ही देखो यहाँ पे बनाया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, देखना आप लोग, ठीक है। जो आपका वेरिएबल का वैल्यू है 20 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा कि ग्रेटर वैल्यू इज ग्रेटर, है ना। अगर ए का वैल्यू 20 हुआ, मतलब 20 मतलब 20 हुआ, तो क्या हुआ, तो 20 यानी कि 10 से ज़्यादा, हमने कंडीशन दिया, अगर 20 10 से ज़्यादा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू इज ग्रेटर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको, इफ को। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स, है ना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था, सभी लोगों ने, हेलो, सभी लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था, कौन सा क्वेश्चन था पहले। आपका क्वेश्चन ये था कि जो आपकी मार्कशीट है ना, उस पर अगर सभी वैल्यू को ऐड करने पे अगर 300 से ज़्यादा आती है तो क्या प्रिंट करना था, यू गॉट ए ग्रेड ए। अगर मान लो 3 से कम आती है, 200 के बीच आती है, तो मतलब जो आपकी क्राइटेरिया होती है मतलब यूनिवर्सिटी की, वो आप डाल के उसको प्रोग्राम को बनाना था। आप प्रैक्टिस भी करते हो कि नहीं करते हैं आप लोग, नहीं करते ना। करते हैं सर। ठीक है। करते हैं सर। हम्म, तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो सबसे मतलब बेस्ट रहती है कि देखो कि एक रूटीन बना लेना कि डेली मतलब वर्क आपको करना ही, कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको सीखनी है ना। ठीक है, अभी जितने भी लोग हैं, फर्स्ट है सर, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन प्लीज टेल अस। क्रिएट अ न्यू फाइल, दो न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे जैसे कि न्यू, और यहाँ पे फोल्डर पे क्रिएट करना, फोल्डर, और यहाँ पे जैसे फोल्डर का कुछ भी नाम डाल देना, जैसे मान लो जावा, जावा स्क्रिप्ट है तो जावा SCRIPT, उसके बाद इंटर। क्लियर। इसके अंदर चले गए, है ना। उसके बाद क्लिक करना, यहाँ पे अगर आप में ऑप्शन आती है VS कोड डाउनलोड कर लिया होगा तो VS कोड यहाँ पे ओपन विथ VS कोड, अगर नहीं आती है, आपने डाउनलोड किया हुआ पहले से ऑलरेडी, तो आपको क्या करनी है यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको टाइप करना है यहाँ पे CMD, क्या, CMD और इंटर। तो यहाँ पे क्या खोल जाएगी, CMD ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे टाइप करना CODE कोड और स्पेस डॉट इंटर। क्लियर। तो जैसे ही आप खोलोगे तो कहाँ पे खुल जाएगी, इस वाले लोकेशन पे आपकी क्या हो जाएगी, VS कोड ओपन हो जाएगी, है ना। तो हम इसलिए वैसे ओपन करते हैं ना कि यहाँ पे मुझे बार बार ना जाना पड़े, कहाँ पे, ऐसे फाइल, फाइल पे ओपन फाइल, यहाँ पे ओपन फोल्डर करता है, फिर कहाँ पे जाता है, आपका डेस्कटॉप पे जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर चूज करता है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। क्लियर। फिर उसको सेलेक्ट फोल्डर करता, तो यहाँ पे ऐसे ओपन हो रही है ना। तो उससे अच्छा स्मार्ट तरीका है, जाके वहीं पे राइट क्लिक करो और ओपन कर लो, या CMD से ओपन कर लो, ठीक है। और फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखो, आप फर्स्ट वाले से फाइल बनती है, सेकंड वाले से फोल्डर। क्लियर। तो हमें फाइल पे वर्क करनी है, तो कौन सी, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, INDX.HTML, है ना। और यहाँ पे शिफ्ट और 1 टैप प्रेस करते हैं और यहाँ से वर्किंग अपना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बॉडी के जस्ट अंदर। क्लियर। आई समझ में आपको। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं कट करता हूँ।
और हम लोग थे आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, इफ़ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमें आ रहा क्या वैसा था, स्विच। तो स्विच कैसे यूज करते हैं, है ना। तो स्विच में आपका पहले क्या देते हैं, स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन देते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका इस में किस टाइप के प्रोग्राम्स बनते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि अगर वन प्रेस करूँ तो हमें कौन सी कंडीशन, कौन सा केस यूज चलाना है ना। तो हम वहाँ पे इस टाइप की एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, किस टाइप का, स्विच केस का, है ना। अगर जैसे मान लो केस वैल्यू अगर वन है, तो अगर वन टाइप करो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, या जो भी चीज़ मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अगर टू प्रेस करूँ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं तो अदरवाइज कौन सा चले, डिफ़ॉल्ट वाला चले, क्लियर। तो मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था कि अगर वन में प्रेस करूँ तो क्या प्रिंट हो, मंडे, टू प्रेस करो तो ट्यूसडे, है ना। ऐसे ही हमें क्या करनी थी, वन से लेकर सेवन तक का डे के लिए हमें डिक्लेयर करना था, क्लियर। तो इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं वीक के लिए बता रहा हूँ, है ना। आप लोग मंथ के लिए क्रिएट करना। अगर वन प्रेस करूँ तो क्या आना चाहिए, जनवरी, टू प्रेस करो तो फरवरी, क्लियर। तो अभी आप लोग ध्यान से देखते चलो और सुनते चलो, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्विच। तो स्विच, और यहाँ पे डालता हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जैसे कि वैर, और यहाँ पे डाल देता हूँ वीक, WEEK, ठीक है। यहाँ पे स्विच का स्टेटमेंट डाला, इसके मैं क्या करता हूँ, बॉडी क्रिएट करता हूँ, स्विच के बाद इसकी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दूंगा, एक्सप्रेशन। अब बताइए मुझे क्या करनी है, एक्सप्रेशन में यहाँ पे देनी है। अगर वन प्रेस करूँ तो क्या है आपका, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पास करूँगा वीक, है ना। वही वन में, वीक में क्या है आपका वन, तो यहाँ पे पास करता हूँ वीक, WEEK, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होते ना, WEEK, वीक मतलब सप्ताह, एक होती है वीक मतलब कमजोर, है ना, दुबला पतला, वीक मतलब, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना ये वाला ट्रिक। अगर WE होगा तो क्या हो जाएगी, सप्ताह वाली होगी। और WEA क्या होगा, WEAK, ये क्या हो गया, डबल ई, वन सिंगल ई है ना, तो मतलब कमजोर वाला हो गया, है ना। जहाँ पर डबल ई लगेगा वहाँ पे वीक, और सिंगल लगेगा वहाँ पे सप्ताह। यहाँ पे डबल ई होगा, WEEK, वीक मतलब सप्ताह हो जाएगी, यानी कि ये मजबूत हो गया। और सिंगल वाले में WEK मतलब कमजोर वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, वीक में वन टाइप किया, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, केसेस, ठीक है। अब तो यहाँ पे केस क्रिएट करता हूँ, कैसा, अगर मैं वन प्रेस करता हूँ तो क्या है आपका, मंडे। तो देखो यहाँ पे केस, तो केस वन पे क्या हो, तो कुछ भी प्रिंट करे तो कंसोल, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे टाइप करता हूँ मंडे, MONDAY, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोलन, क्लियर। तो किस वन पे, जैसे ही अगर वन है यहाँ पे तो कौन सा कंडीशन चलेगा, मंडे वाली। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक, BREAK, ब्रेक, और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। फिर नया केस बनाते हैं, यहाँ पे इंटर करता हूँ, केस टू अगर जब प्रेस करूँ, कॉलन इंटर, तो कंसोल डॉट लॉग, मतलब कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग में। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डालता हूँ आपका क्या, डबल कोट के अंदर ट्यूसडे, TUESDAY, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। उसके बाद क्या टाइप करो, ब्रेक, और यहाँ पे सेमी कोलन, इंटर। फिर केस
और यहाँ पे 3। अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो क्या आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट में यहाँ पे वेडनेस WEDNESDAY वेडनेसडे और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद ब्रेक। ठीक है, आ रही है ना समझ में कैसे क्रिएट हो रही है यहाँ पे किसकी, स्विच के थ्रू। ठीक है, फिर केस अगर 4 हो तो क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर थर्सडे THRUSDAY और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अभी मैंने कितना केस बनाया, 4। उसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ अभी कौन सा, डिफ़ॉल्ट वाला। देखो डिफ़ॉल्ट में क्या टाइप कर दूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे इसकी फंक्शन की बॉडी और यहाँ पे डबल कोड में डालता हूँ चूज बिटवीन 1 to 7। जैसे मान लो कोई दूसरा भी वैल्यू वहाँ से कितना चूज करना है, 1 से लेके 7 के अंदर कितना, 1 से लेके 1 to 7 तक हमें क्या करनी है, चूज करना है। किसमें, वेरिएबल में। तो कोई भी चूज करता है तो इतने ही 1 से लेके हम लोग 7 तक केस बनाएंगे। अभी कितना केस बनाया हुआ हूँ मैं, 4। तो अभी और बनाएंगे, तो पहले चेक कर लेते हैं, है ना, उसके बाद अभी और आगे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या दिया, अभी को वैल्यू 1 दिया है। सेव करता हूँ तो केस 1 चलेगी, अभी केस 2 केस 3, यहाँ पे वैल्यू सब चीज़ चेंजेस करेंगे वेरिएबल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या चले, चूज बिटवीन 1 to 7। बाय डिफ़ॉल्ट में हमने क्या डाल दिया, ये वाली मैसेज आपको सबको दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, सेव करता हूँ। अब इसको रन कैसे करूँगा, तो इंडेक्स पेज पे देखो कैसे लिंक की गई है। इंडेक्स पेज पे किसको लिंक किया गया है, इंडेक्स डॉट जेएस को, जो हमारी जेएस पेज है। कहाँ पे लिंक है, इंडेक्स डॉट जेएस पे। ठीक है, तो राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारी लाइव सर्वर ओपन हो जाएगी। हेलो। हेलो, आ रही है कि नहीं आ रही है साउंड मेरी, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगी कौन सी, लाइव सर्वर की। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। क्लियर, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अब आते हैं, हमारा जो भी आउटपुट आएगी कहाँ पे आएगी, कंसोल पे आएगी। कहाँ पे आएगी, कंसोल पे। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे, खोलता हूँ आपका इसमें न्यू टैब पे, कंट्रोल भी इंटर, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ और इसको कट करता हूँ। ठीक है, इसको क्लिक किया। ठीक है, मंडे। अब देखो क्या आ रही है हमारी आउटपुट में, मंडे आ रही है। क्यों, क्योंकि अभी हमने वैल्यू कितना डाला है, 1 डाला है। सर पी प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, एक बार फिर से बताइए प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग रन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, 2 मेथड्स है। ठीक है, दोनों मैं मेथड बताता हूँ फिर से, है ना, कैसे रन करते हैं। एक तो मैं इंडेक्स पेज के थ्रू कर लेता हूँ, किसके थ्रू कर लूँगा, आपकी HTML के थ्रू मैं क्या कर लूँगा, उसको रन कर लूँगा। दूसरा, आपकी जो JS की फाइल है उसको रन करूँगा। तो JS की फाइल रन कैसे करते हैं,
देखो अभी सारे क्या है, कमेंट है। क्लियर। देखो यहाँ पे किस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, इस वाले फाइल के अंदर हूँ, है ना, जावास्क्रिप्ट 0.2। मुझे इस वाले फाइल को रन करनी है, तो ये वाला फाइल का लोकेशन कहाँ पे है, यहीं पे है ना। तो टाइप करूँगा नोड स्पेस, और आपका फाइल का क्या नाम है, index.js, index.js, इंटर। देखो यहाँ पे क्या आया, मंडे। दिखा सभी को? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के कितने मेथड है, दो मेथड। एक चाहो तो मैं किस पर रन कर सकता हूँ, कंसोल पर रन कर सकता हूँ। एक और देखो मेथड आपको बता रहा हूँ, है ना, जावा के स्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे चाहते हो कि कौन सी इंडेक्स फाइल है आपकी, जावास्क्रिप्ट की फाइल ये वाला है, इंडेक्स वाला। इसको आप रन करना चाहते हो किसके थ्रू, CMD के थ्रू। तो यहाँ पे क्लिक करो और टाइप करो CMD इंटर। तो क्या हो जाएगी, इसी वाले पेज में CMD खुल गई। अब यहाँ पर टाइप करो नोड, नोड स्पेस, और फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स, index.js। आपको एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट जेएस की फाइल है तो एक्सटेंशन इसकी क्या होगी, .js है, इंटर। तो देखो यहाँ पे आपकी मंडे दिख रही है ना, तो हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, कोई डाउट किसी को रन करने में फाइल? अब बोलिए। सर एक बार फिर से बताइए ना। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, है ना। देखो इसको भी कट कर देता हूँ, और ठीक है इसको भी टर्मिनल कट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने क्या बनाया, जेएस का फाइल, है ना। तो पहले स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ फिर से, है ना। जो मैंने क्या बताया था, इंडेक्स पेज बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं इंडेक्स पेज, मैंने बनाया यहाँ पे Ctrl+A डिलीट। ठीक है, यहाँ से index.html बनाया, और यहाँ पे शिफ्ट और 1 टैब प्रेस करूँगा, शिफ्ट और 1 के बाद टैब। तो ठीक है, हमारी क्या आ गई, पूरी टेम्पलेट आ गई। और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के दो तरीके हैं, है ना। या तो आप चाहो तो इसी पेज पे यूज़ कर लो, या तो एक्सटर्नल फाइल बना के उसको यूज़ करो, है ना। तो अगर आपको चाहते हो इंटरनल इसी पेज पे जावास्क्रिप्ट को रन करना, तो कैसे करेंगे, तो स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स को। तो सबसे फर्स्ट यूज़ की जाती है अलर्ट, अलर्ट, और यहाँ पे इसकी बॉडी देता हूँ चेक करने के लिए, और यहाँ पे डालता हूँ हेलो, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, ये किसकी फाइल है आपकी, index.html की है, index.html की है। हमने क्या किया, इसी वाले इंडेक्स आपका HTML पेज पे किसको रन करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट को। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सी टैग के अंदर डालनी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, है ना। अगर चाहते हो इसी पेज पे CSS को रन करना, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती थी, हेड के अंदर और स्टाइल टैग यूज करना पड़ता था, स्टाइल टैग। और ऐसे जैसे मान लो आपका H1 टैग था, इसमें क्या था आपका H1 टैग हो गया, कोई भी टैग हो गया H1 टैग, इसमें आप कुछ प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो कलर देते थे, है ना, कलर, और यहाँ से मान लो रेड, और यहाँ से फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल। तो किसके थ्रू देते थे हम लोग, CSS में जो यूज करते थे, किस में, CSS के लिए। तो CSS में कौन सा यूज करते थे, स्टाइल टैग। तो वैसे ही जावा में क्या यूज करते हैं, आपका स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे क्या बताया मैंने, कि अगर आप में अगर ये ऑप्शन नहीं आती है ओपन विथ लाइव सर्वर का, तो ये ऑप्शन कहाँ से आएगी, तो हमें फाइल एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, एक्सटेंशन से जाके लाइव सर्वर वाली, और हमें पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए हमें ऑन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो किसका ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का। क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो यानी कि जैसे ही अलर्ट आया, यानी कि हमारी फंक्शन क्या होगी, इस पर कॉल हो रही है, इस पेज पे। ठीक है, आई समझ में। तो हमने यहाँ से रन किया। फिर दूसरा मेथड कौन सा होता है, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, कौन सा, एक्सटर्नल फाइल। तो जैसे मान लो यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, जैसे कि मान लो आपके लिए मैं बनाता हूँ main.js, main.js इंटर किया। ठीक है, तो मैंने कौन सी फाइल बना दिया, main.js। तो मुझे कुछ कंसोल पे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, console.log, console.log, और यहाँ पे बॉडी इसकी, और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ से सेमीकोलन। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग फिर यहाँ पे। अब मैं इसको रन दो तीन तरीके से कर सकता हूँ, इसको रन कितने तरीके से कर सकता हूँ, तीन तरीके से इसको मैं रन कर सकता हूँ। रन करने के कितने तरीके,
हम्म, हाँ बोलो। बस क्लास ले रहा हूँ। हाँ 2000 अभी रुक जो कल तक करता हूँ फिर, है ना अभी। हाँ। हम्म, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है मैं करता हूँ, है ना कल से। ठीक। हम्म, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था इसको कैसे, दो तरीके से, तीन तरीके रन करने के तरीके हैं ना। अगर VS कोड में आप हो तो क्या, कहाँ पे जाना, टर्मिनल पे क्लिक करना। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टर्मिनल स्टार्ट करना। तो जब हम न्यू टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी फाइल की लोकेशन होती है ना, जो लोकेशन है देखो हमारी जो फाइल की लोकेशन है कहाँ पे, सी के अंदर, यूजर के अंदर, लेनवो के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका जावा स्क्रिप्ट 0.2 के अंदर है हम लोग, है ना। इसके अंदर हमारी क्या है, फाइल बनी हुई है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगी, हमारी आपकी CMD ओपन होगी। ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, इस वाले फाइल को, किसको, main.js को। तो यहाँ पे टाइप करूंगा नोड स्पेस, और यहाँ पे फाइल की क्या नाम है, तो main.js, main.js, उसके बाद इंटर। तो देखो हमारी आउटपुट क्या गई, वेलकम। आई समझ में। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका कौन सा है ना। दूसरा तरीका अभी मैंने बताया था जस्ट। तो जावास्क्रिप्ट में अब कितनी फाइल होगी, जेएस की फाइल दो हो गई। मैं यहाँ से CMD ओपन कर लूंगा, तो CMD इंटर। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगी, CMD आ जाती है। यहाँ पे टाइप करोगे CMD इंटर, तो क्या हो जाएगी, CMD ओपन हो जाती है सेम इसी पेज पे। देखो जो फाइल की लोकेशन थी वही लोकेशन VS कोड में भी है। देखो यही लोकेशन है ना, इसी लोकेशन पे ओपन हो रही है ना। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस वाले मेन को रन करना है। किसको, मेन को। ठीक है। मुझे किस फाइल को रन करना है, मेन को, है ना। तो यहाँ पे टाइप करूंगा आपका नोड, NODE स्पेस, और यहाँ पे फाइल का क्या नाम है, मेन, MIN, main.js। ठीक है। तो देखो क्या आ गया, हमारी वेलकम। ऐसे हम रन करते हैं किसको, JS की फाइल को। ठीक है। अब देखिए अगला कुछ यहाँ पे देखता हूँ। ठीक। और यहाँ पे कैसे क्या क्या कर सकते हैं इसको, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वैर के थ्रू वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे डालता हूँ num1, और यहाँ पे डालता हूँ इक्वल टू 10 सेमीकोलन, वैर num2 इक्वल टू 20, और यहाँ पे डालता हूँ वैर, नहीं वैर सम इक्वल टू, यहाँ पे num1 प्लस num1 प्लस num2, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, दो वैल्यू को लिया हमने, num1 में और num2 में, और उसको मैंने क्या किया, ऐड किया। अब इसको एडिशन करनी है। ठीक है। तो एडिशन होगी, num1 प्लस num2 किस में आ गई, वैल्यू सम में आ गई। मुझे इसको प्रिंट करनी है कंसोल पे। तो कंसोल.लॉग, और यहाँ पर डाल दूंगा आपकी क्या, सम को, SUM सम, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पे, और फिर अपर की प्रेस करूंगा, नोड मेन डॉट इंटर, सम हमारी 30। क्लियर। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐसे रन करते हैं। ठीक है। ये आपके मेथड होगी किसको, अगर चाहते हो केवल ओनली वन जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। अब चाहते हो कि ये इंडेक्स पेज से रन हो जाए, इस पेज को कहाँ पे कॉल कर लूँ, इंडेक्स पेज पे कॉल कर लूँ, और फिर ये रन हो जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्लिक कहाँ पे इसको कॉल करूंगा, बॉडी क्लोज होती है जस्ट इसके ऊपर कॉल करूंगा। बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है हमारी, तो इसके ऊपर जस्ट क्लोज करूंगा, कॉल करूंगा। तो स्क्रिप्ट, और यहाँ पे पास करते हैं SRC। क्या पास करते हैं, SRC मतलब हम इस वाले रिसोर्स की, जो आपकी फाइल की लोकेशन है वहाँ पे कहाँ पास करते हैं, आपकी रिसोर्स में, SRC में, किस में, SRC में। और यहाँ पर डालूंगा क्या, main.js। सेव करता हूँ, फिर क्या करूँगा, राइट क्लिक, और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो हमारे पेज तो लोड हो गई, बट आपको कुछ दिख नहीं रही है। चाहते हो कि कुछ दिखे इस पे, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे h1 टैग यूज कर लो, और यहाँ पे डाल दो जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT। ठीक है। सेव करो, देखो वहाँ पे h1 टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट, यानी कि पेज लोड हुई है। इसको
कैसे रन करोगे देखोगे कंसोल इसकी, तो शिफ्ट कंट्रोल और आई प्रेस कर लो। किसी कंसोल में चलते हैं, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू 30 दिख रही है सभी को ना, 30 यहाँ पे, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हम लोग फाइल अभी रन देखिए कितने तरीके से रन कर सकते हैं, तो 2-3 मेथड से किसके फाइल को रन करने का। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हम लोग थे, अपने प्रोग्राम पे, है ना। इसके अंदर index.js के अंदर हम लोग क्या बना रहे थे, वीक वाला प्रोग्राम बना रहे थे, है ना। तो जैसे ही मैं क्या करूँ, 1 प्रेस करूँ तो क्या है आपका मंडे रन हो, और 2 प्रेस करूँ तो क्या है यहाँ पे आपका ट्यूसडे। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज करता हूँ 2, चेंज करता हूँ यहाँ पे 2, जैसे 2 केस हुआ तो कौन सा ट्रू हो गया, ये वाला केस चलेगा, और बाकी सब नहीं चलेंगे, है ना। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको रन करना है तो मुझे, तो index.js पे इसको रन कर सकता हूँ, किसको, देखो नोड और index.js, तो कौन सा रन हुआ हमारा 2 पे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे वाला रन हुआ। एक ये मेथड थी। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, इसको लिंक करने का। अब देखो कौन सा लिंक है आपका, main.js भी लिंक है, कौन सा देखो main.js, यहाँ पे सम। अब चाहता हूँ कि मुझे index.js भी लिंक कर लो और main.js भी लिंक कर लो, देखो इसको, तो यहाँ पे इंटर करता हूँ और स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे टाइप करता हूँ index.js, इसको भी लिंक कर लिया। तो अब देखो हमारी कहाँ पे रन हुई थी, यहाँ पे, ये वही वाला पेज है ना जावास्क्रिप्ट, देखो यहाँ पे एलिमेंट टैग के अंदर क्या है जावास्क्रिप्ट, और ये वाला पेज है, देखो यहाँ पे कंसोल में आपकी सम कितनी आएगी, 30 आएगी, और यहाँ पे देखो इसकी जो हमने कौन सी पढ़ रहा था अभी, स्विच स्टेटमेंट, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आ गई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे, और किसको मैं बढ़ाता हूँ, तो 1 2 3 4 है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटर कंट्रोल भी, तो आपका केस 4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे केस 5, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इंटर कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, सेलेक्ट टैब, देखो ये चीज मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको टैब से सेलेक्ट कर रहा हूँ और टैब से, देखो जैसे मान लो कि ये ज्यादा आगे हो गया, ये बहुत ज्यादा आगे चला गया। अब क्या करोगे आप, ऐसा करके एक एक करके यहाँ पे लाओगे, लाओगे, नहीं तो क्या करोगे, इसको ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट करोगे फिर डिलीट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ठीक है, फिर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और इसको पीछे लाना है सबको एक साथ, तो शिफ्ट और टैब प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, एक साथ पीछे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, 7 वीक क्लिक कर लिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, FRIDE फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पे संडे, ACNDAY। ठीक है, संडे। अब 1 पे प्रेस करो तो 7 पे प्रेस करो तो क्या हो जाना चाहिए, संडे, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से अभी वैल्यू, अभी हम खुद मैं दे रहा हूँ, है ना, यूजर से वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूँ। देखो 7 प्रेस किया तो क्या आएगी, संडे। अब चाहिए कि आपको जब यूजर वैल्यू प्रेस करे तो क्या हो, प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब बताए तो यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे, बोलिए, यूजर से वैल्यू कैसे ले इसमें, बोलिए फिर से, प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं ना। जैसे आप लोग सी में यूज क्या करते हो, सी के लिए स्कैनर का यूज करते हो, सी प्लस प्लस में किसके लिए यूज करते हो, सीन का यूज करते हो, जावा में क्या यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना के उसका यूज करते हैं, है ना। पाइथन में क्या यूज करते हैं बताइए, बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पाइथन में इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू को वहाँ पे टाइप करते हैं, कुछ वैल्यू लेना है तो। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ प्रॉम्प्ट, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं नहीं हटा के यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे डालता हूँ इंटर
इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, कोई यूजर क्या करेगा, वैल्यू इंटर करेगा तो किस में आ जाएगी, वीक में आ जाएगी, 1 से लेके 7 तक, है ना। तो ये वाला 7 केस बना दिया हमने। और कोई दूसरा भी प्रेस करता है तो कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा। और चूज बिटवीन क्या मैसेज आएगा, 1 to 7। यहाँ पे आते हैं, अब देखो क्या होगा, यूजर से वैल्यू लेने के लिए इंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 to 7। अब मैं क्या करता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ, इंटर, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे इंटर। बिटवीन 1 to 7 बाय डिफॉल्ट की कौन सी चल रही है, 3, और यहाँ पे इंटर। चूज बिटवीन 1 to 7 डिफॉल्ट केस चल रही है। ठीक है, डिफॉल्ट केस इसलिए चल रही है, ये जो वैल्यू है इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आती है ना, तो आपका 3 तो प्रेस हो जाएगी, एज ए किस में होगी, आपकी स्ट्रिंग में होगी। बताओ यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, जो आपकी वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, आपकी स्ट्रिंग में आ रही है, बट ये क्या है आपका, ये नंबर है। क्या है ये, 1 2 3 ये नंबर है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे अभी मुझे कैसे पता चला, तो देखो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका वीकली, यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। देखो, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका 1 2 इंटर। देखो 1 2 यानी कि 12 आया, है ना। तो एज कैसे वर्क कर रहा है, आपका स्ट्रिंग वर्क कर रहा है ना। तो हमें क्या कन्वर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग टू नंबर। तो बोलिए मैं क्या यूज करूँ, कौन सा फंक्शन यूज करूँ स्ट्रिंग टू नंबर के लिए। तो देखो ये यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। नंबर यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ आपका वीक, यहाँ पे डालता हूँ वीक 1, है ना। और यहाँ पे टाइप करता हूँ वेर वेर, और यहाँ पे टाइप करता हूँ डब्लू डब्लू डब्ल्यू लिख के वीक 1 इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटीजर डॉट पार्स, पार्स इंट, पार्स इंट, और यहाँ पे पास किसको कर दो, आपका वीक को, डब्लू डब्ल्यू के वीक, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सेव किया। तो मैंने जो आपके स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही थी उसको मैंने किस में पास कर दिया, इंटीजर में। ठीक है, मैंने इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब वीक 1 से चलेगी। ठीक है, आते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर, तो क्या हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, और यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और ओके। अब देखो क्या आ गई, ट्यूसडे आ गई, क्या आ गई ट्यूसडे। फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, और यहाँ पे शिफ्ट 6 प्रेस करता हूँ, इंटर। देखो क्या आ गई, सैटरडे। देखो जो वैल्यू मैंने क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग पे, यहाँ पे सैटरडे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना। तो क्या होती है आपके इस जावा में, जावा स्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू हम यूजर से ले रहे थे, तो एज ए स्ट्रिंग वर्ड क्या वर्क कर रही थी, एज अ स्ट्रिंग। क्लियर। तो हमने उसको क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर उसको हमने क्या किया, यहाँ पे केस में पास कर दिया, किसको, ये समझ में आई किसी को, कोई डाउट, किसी को दिक्कत है यहाँ पे। हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से वैल्यू लिया, किस में आ गई, वीक में आ गई। और यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग, मैंने प्रिंट करके देखिए कि प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। फिर उसको मैंने क्या किया, पार्स इंट, है ना। तो जो आपकी स्ट्रिंग में आ रही थी, स्ट्रिंग मतलब कि जैसे कि आपका नाम हो गया, है ना, जैसे आपका कुछ भी नाम हो गया, अतुल। ठीक है, ये क्या हो गया, अतुल। अब एज ए स्ट्रिंग है, क्या एज अ स्ट्रिंग,
सेम ऐसे हमारी भी 1 2 प्लेस कर रहे थे तो क्या आ रही थी, एज अ स्ट्रिंग आ रही थी, तो मैंने क्या किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इंटीजर में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल बनाया वीक 1 करके, और यहाँ पे क्या कर दिया, वीक 1 को पास कर दिया। हाँ, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आ रही थी अब किस में आ रही थी, स्ट्रिंग में आ रही थी। तो स्ट्रिंग को मुझे क्या करना पड़ा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा, उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। क्लियर? तो ये प्रोग्राम समझ में आई स्विच की। अभी तक हमने जो जावा स्क्रिप्ट में जो भी चीज पढ़ा, किसी को डाउट उतना में? ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, आपका मतलब क्वेश्चन है कि आपको बनानी है ये वाली प्रोग्राम कैसे। अगर 1 प्रेस करो तो जनवरी, 2 पे फरवरी, 3 पे मार्च, ऐसे आपको आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। आप इसको कंसोल पे प्रिंट कराना, और इसको जैसे चाहो तो, जैसे कि 1 है इसमें मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे प्रिंट करनी है, यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिंट होगी, यहाँ पे टाइप करना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मंडे, MONDAY, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटर, देखो क्या आ गई, मंडे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आर, अभी तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको इंटर, कंट्रोल भी, मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY, सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 प्रेस करूंगा, 2 इंटर, कंट्रोल शिफ्ट आर, 2 इंटर, देखो क्या आ गई, ट्यूसडे आ गई, है ना। तो क्या होता है जब चेंजेस यहाँ पे कर लेते हैं तो सेव करते हैं, तो इसको रिफ्रेश करना होता है। जैसे कि मान लो रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो प्रॉम्प्ट हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, यहाँ पे कुछ क्या किया, चेंजेस किया, और यहाँ पे सेव किया, तो आपको लगा हो कि ये रिफ्रेश हो गई, ये पेज रिफ्रेश हो गई, बट जो ये पॉपअप आई है ना यूजर वाली, ये रिफ्रेश नहीं हुई है। तो इसको कैंसिल करके फिर क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो फिर क्या होगी, अब पेजेस रिफ्रेश होकर लोड हो गई। क्लियर? तो ऐसे की जाती है वर्क, किस पे, जावास्क्रिप्ट पे, या जो भी आपका सर्वर से रिलेटेड होती है वेबसाइट, तो हमें उसको क्या करना पड़ती है, सेव करके फिर से लोड करके फिर से वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, लूपिंग के क्वेश्चंस, है ना। तो लूप में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उसको देखेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। क्लियर? ये सारे फंक्शंस हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास क्लोज करते हैं, है ना, फिर से अब। हाँ बोलिए। हाँ, लाइव सर्वर इसलिए यूज किया जाता है कि देखो ये वाला फाइल है ना, अभी अभी प्रॉब्लम देख लेना, ये अभी लाइव सर्वर से रन नहीं होगी। इसको डबल क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे डाला 2 इंटर, तो क्या आ गई, ट्यूसडे आ गई ट्यूसडे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, है ना। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया, कंट्रोल भी किया, यहाँ पे भी किया, और यहाँ पे जाता हूँ, फिर चेंज करता हूँ थर्ड वाले पे। किस पे चेंज कर रहा हूँ, थर्ड वाले पे। मैं थर्ड प्रेस करूंगा तो कुछ भी वैल्यू आना चाहिए, ये वाला। सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो रिफ्रेश रन हुआ, कुछ भी हुआ नहीं हुआ, बट देखो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड हो गई है। तो कैंसिल किया तो यहाँ से चली गई, यहाँ पे जाता हूँ, देखो कुछ भी डिलीट कर, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ डिलीट किया, यहाँ पे क्या बनेगी, डॉट बन गया, बन गई डॉट। जैसे कंट्रोल एस करूंगा तो क्या बनेगी, क्रॉस, यानी कि सेव हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गई, लोड हो गई है। तो हमें बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो यहाँ पे भी करूंगा तो चलेगी, यहाँ पे भी करूंगा तो चलेगी, बट मुझे क्या करनी पड़ेगी, बार बार जाकर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश ना करना पड़े इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइव सर्वर वाली जो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। आई समझ में? ठीक है। देखो कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या डिफरेंस है। आप क्या हो, डेवलपर हो, है ना, और जो यूजर्स होते हैं उनको कोडिंग नहीं आती, तो हमें जो कुछ भी यूजर्स को दिखाने होते हैं तो कहाँ पे दिखाते हैं, आपके डिस्प्ले पे, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे कंट्रोल शिफ्ट आर, और यहाँ पे टाइप किया 2 इंटर, तो यहाँ पे क्या प्रेस आपका रन हुआ, ट्यूसडे। ये जो प्रोग्राम बना रहे हो ये वाला किसी को देना होगा, तो क्या आप कंट्रोल शिफ्ट आई, वो कंसोल डॉट लॉग में जाके वो आउटपुट चेक करेगा, क्या आ रही है, ट्यूसडे आ रही है, क्या आ रही है ना। वो कहाँ चेक करेगा, स्क्रीन पे चेक करेगा। तो हम अपने डेवलपर अपने खुद के लिए कहाँ पे चेक करते हैं, कंसोल पे। और जब हमें किसी यूजर को दिखाना होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं उसको,
डेस्कटॉप पे, जो आपकी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे सामने। ठीक है, तो समझ में आ गई कब हम कहाँ पे चेक करेंगे उसको। ठीक है, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कब यूज करेंगे और आपका जावा आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट कब यूज करेंगे, जब हमें खुद को टेस्ट करना होगा कि हमें जो प्रोग्राम बनाई है तो रन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो उसको रन करने के लिए हम लोग कंसोल पे चेक करते हैं, है ना। कहाँ पे, कंसोल पे। और जो आपके यूजर है, यूजर को अगर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेते हैं बस। तो ऐसे यूज कर लेते हैं उसको। क्लियर। हाँ, और कोई क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लोज करते हैं, किसी कोई क्वेश्चन बोलिए।